Realme Buds Air और Buds Air Neo, ये दोनों Realme की तरफ से आने वाले ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स दिखने में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं और जो बायर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ईयरफोन लेना सही रहेगा। सो आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि दोनों ही ईयरफोन्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस आपको मिलते हैं, और अगर आप कंफ्यूज हैं इन दोनों के बीच तो वीडियो के आखिर तक आप आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों में से कौन सा ईयरफोन लेना आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि जो Buds Air Neo है वो 1000 रुपीज़ चीपर है एज कम्पेयर टू Realme Buds Air। यहाँ पर ये जो 1000 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस आया है ये मेनली कॉस्ट कटिंग की गई है, और ये कॉस्ट कटिंग की गई है फीचर्स में। आपको जो फीचर्स है वो थोड़े Buds Air Neo में कम मिलते हैं एज कम्पेयर टू Buds Air। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आपको दोनों में क्या डिफरेंसेस मिलते हैं और क्या कुछ फीचर्स यहाँ पर Buds Air Neo में कम किए गए हैं। डिफरेंस नंबर 1, यहाँ पर आपको जो Buds Air है उसमें आपको डुअल माइक देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर Buds Air में आपको ईयरफोन में ऊपर की तरफ यहाँ पर एक माइक दिया गया है और एक माइक आपको नीचे की तरफ दिया गया है, पर वहीं Buds Air Neo में आपको केवल एक सिंगल माइक देखने को मिलता है जो कि ईयरफोन में आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। और ये जो डुअल माइक है इसकी वजह से जो Realme Buds Air है इसमें आपको ENC वाला फीचर देखने को मिलता है, यानी कि एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन वाला फीचर आपको Buds Air में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जब आप कॉल पर बात करते हैं किसी से भी तो जो बैकग्राउंड नॉइस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है और आप जिससे भी बात कर रहे हैं उसको आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियरली सुनाई देती है। पर वहीं Buds Air Neo में केवल एक सिंगल माइक है तो उसमें आपको ये ENC वाला फीचर देखने को नहीं मिलता है। हालांकि एक बात है कि यहाँ पर ये जो Buds Air Neo है यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्टवेयर को यूज़ करके सॉफ्टवेयर लेवल पे आपको थोड़ा सा नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलता है, पर वो इतना अच्छा नहीं होता है जितना अच्छा कि आपको Buds Air में देखने को मिलता है। अब मैं आपको यहाँ पर दोनों ही ईयरफोन्स का एक कॉल क्वालिटी सैंपल सुना देता हूँ। अभी आप जो कॉल क्वालिटी सैंपल सुन रहे हैं वो आप Buds Air Neo से सुन रहे हैं, और यहाँ पर अभी मैं बालकनी में घूम रहा हूँ तो यहाँ पर काफी हवा की भी आवाज है थोड़ी सी, और थोड़ी सी यहाँ पर रोड पर गाड़ी भी चल रही तो उसकी भी आवाज आ रही होगी। तो आप सुन सकते हैं कि इसमें आपको किस तरह का ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिल रहा है और किस तरह का नॉइस कैंसिलेशन आपको यहाँ पर सुनने को मिल रहा है। और अभी मैंने दोनों वर्ड लगा रखा है तो मैं एक वर्ड निकाल कर वापस केस में डाल देता हूँ। जो राइट वाला बर्ड है उसको निकाल कर मैंने केस में डाल दिया वापस। तो अब आप सुन रहे होंगे कितनी आपको हवा की आवाज आ रही है, कितनी गाड़ियों की आवाज आ रही है और किस तरह की कॉल क्वालिटी आपको आप सुनने को मिल रही होगी। अभी आप कॉल क्वालिटी सैंपल सुन रहे हैं Realme Buds Air से, और मैं यहाँ पर बालकनी में भी खड़ा हूँ तो थोड़ी गाड़ी वाड़ी की भी आवाज आ रही होगी और थोड़ी हवा भी चल रही है, तो आप सुन पा रहे होंगे कि किस तरह का यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन आपको Realme Buds Air में मिलता है। और यहाँ पर अभी मैंने दोनों बड्स लगा रखे हैं। अब मैं एक बर्ड को निकाल देता हूँ, यानी कि राइट वाले बर्ड को मैं निकाल कर उसके केस में वापस डाल देता हूँ। अभी मैंने राइट वाले बर्ड को उसके केस में वापस डाल दिया है। तो अब आप जो कॉल क्वालिटी सुन रहे हैं वो एक सिंगल बर्ड से सुन रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह की ऑडियो मिल रही है और किस तरह का नॉइस कैंसिलेशन आपको यहाँ पर मिलता है। डिफरेंस नंबर 2, आप यहाँ पर Buds Air में सामने की तरफ देखेंगे बड्स में तो आपको यहाँ पर एक वेरिएंट डिटेक्शन वाला सेंसर मिलता है, पर ये सेंसर आपको Buds Air Neo में नहीं मिलता है। यहाँ पर वेरिएंट डिटेक्शन वाली टेक्नोलॉजी भी ये Buds Air सपोर्ट करता है, पर Buds Air Neo में ये वाली टेक्नोलॉजी आपको देखने को नहीं मिलती है। इस सेंसर की वजह से जैसे कि आप कोई भी सॉन्ग सुन रहे हैं या फिर अपना कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो आप जैसे ही दोनों में से एक बर्ड को अपने कान से निकालते हैं तो ऑटोमेटिकली जो सॉन्ग है वो पॉज हो जाता है, पर Buds Air Neo में ये सेंसर नहीं है तो आपको ये वाला फीचर Buds Air Neo में देखने को नहीं मिलता है। डिफरेंस नंबर 3, आपको यहाँ पर Buds Air में एक टाइप C वाला चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है और वहीं Buds Air Neo में एक माइक्रो USB वाला चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, और इसकी वजह से जो Buds Air है वो थोड़ा फास्ट चार्ज हो जाते हैं एज कम्पेयर टू Buds Air Neo। पर यहाँ पर इन दोनों ही ईयरफोन्स का जो चार्जिंग टाइम का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही छोटा सा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के चार्जिंग टाइम में। और एक और चीज़ कि यहाँ पर जो Buds Air है ये वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है और Buds Air Neo वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है। डिफरेंस नंबर 4, Realme Buds Air में आपको एक 12 mm का डायनेमिक बेस ड्राइवर मिलता है और Buds Air Neo में आपको एक 13 mm का डायनेमिक बेस ड्राइवर मिलता है। यहाँ पर जो Buds Air Neo का बेस ड्राइवर है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू Realme Buds Air, और इसका रिजल्ट मैं क्लियरली देख भी पा रहा था कि जो Realme Buds Air Neo है उसका बेस स्लाइटली ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू Realme Buds Air। आप सिर्फ इतना सुनने के बाद इस नतीजे पर बिल्कुल मत आना कि Buds Air Neo ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी वीडियो में आगे मैं डिटेल में दोनों के साउंड के बारे में भी बताने वाला हूँ। डिफरेंस नंबर 5, Realme Buds Air आपको
IP54 रेटेड डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट मिलते हैं, जबकि Realme Buds Air Neo आपको IPX4 वाटर रेजिस्टेंट मिलते हैं। सो आपको थोड़ा मैं IP रेटिंग के बेसिक के बारे में बताऊं तो ये जो IP के बाद ये 2 डिजिट आपको दिख रहे हैं नंबर वाले, इसमें जो ये पहला डिजिट है वो ये डिनोट करता है कि आपका प्रोडक्ट कितना ज़्यादा डस्ट रेजिस्टेंट है, और जो उसके आगे वाला डिजिट है यानी कि लास्ट डिजिट वो ये डिनोट करता है कि आपका प्रोडक्ट कितना ज़्यादा अच्छा वाटर रेजिस्टेंट है। सो आप देख पा रहे होंगे कि बड्स एयर आपको IP54 रेटेड डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट मिलता है। सो काफ़ी अच्छी रेटिंग है ये। और जो बड्स एयर न्यू है वो IPX4 रेटेड है, यानी कि आप ये जो यहाँ पर IP के बाद X देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि Realme ने यहाँ पर बड्स एयर न्यू का कोई भी डस्ट रेजिस्टेंट टेस्ट नहीं किया है, इसलिए आपको यहाँ पर IP के बाद पहले डिजिट में X देखने को मिल रहा है और दूसरे डिजिट में आपको 4 देखने को मिल रहा है। और जो अगला डिजिट है जो कि ये डिनोट करता है कि प्रोडक्ट कितना ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंट है, तो उसमें आपको 4 देखने को मिल रहा है। सो वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग में दोनों बड्स एयर और बड्स एयर न्यू बिल्कुल सेम है, बस आपको एक एडवांटेज यहाँ पर ये मिलता है कि बड्स एयर आपको ज़्यादा अच्छा डस्ट रेजिस्टेंट मिलता है। सो मैं ये कहूँगा कि IP रेटिंग्स में ज़्यादा अच्छा Realme Buds Air है। डिफरेंस नंबर 6, जो बड्स एयर न्यू है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट है साइज में एज कम्पेयर टू बड्स एयर। अभी आपको स्क्रीन पर दोनों ही बड्स के यहाँ पर डायमेंशन दिख रहे होंगे, जिससे कि साफ पता चलता है कि बड्स एयर न्यू ज़्यादा कॉम्पैक्ट है एज कम्पेयर टू बड्स एयर। सो ये काफ़ी छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, और अगर आप दोनों को आजू बाजू भी रख देते हैं तो भी आपको इतना अच्छा समझ में नहीं आता है कि जो बड्स एयर न्यू है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। सो ये काफ़ी छोटा सा डिफरेंस था, इतना ज़रूरी भी नहीं था बताना, पर एक डिफरेंस था तो बस मैंने बता दिया आपको बस नॉलेज के लिए। डिफरेंस नंबर 7, जो बड्स एयर न्यू है वो थोड़ा सा वेट में भी हल्के हैं एज कम्पेयर टू बड्स एयर। Realme Buds Air Neo आपको 4.1 ग्राम्स के मिलते हैं और जो बड्स एयर है वो आपको 4.2 ग्राम्स के मिलते हैं। सो ये वेट डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा माइनर है और आपको बिल्कुल ना तो हाथ में पकड़ने टाइम पता चलेगा और ना ही जब आप इन्हें यूज़ करेंगे अपने कानों पर लगाकर तब आपको पता चलेगा इनके बीच का वेट का डिफरेंस, तो क्योंकि ये काफ़ी माइनर सा वेट का डिफरेंस है। सो ये भी उतना ज़रूरी नहीं था बताना, लेकिन फिर भी एक डिफरेंस था तो बस मैंने ऐसे ही नॉलेज के लिए आपको बता दिया। सो यहाँ पर मैंने एक और माइनर सा डिफरेंस नोटिस किया है और मुझे नहीं लगा था कि Realme इतनी छोटी सी जगह पर भी कॉस्ट कटिंग करेगा। सो वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो बड्स एयर है इस पर जो आपको LED लाइट मिलती है जो कि आपकी बैटरी परसेंटेज डिनोट करती है, वो टोटल 3 कलर्स में ग्लो करती है, रेड, येलो और ग्रीन। और वहीं जो ये बड्स एयर न्यू है इसमें जो आपको LED लाइट मिलती है वो बस रेड और ग्रीन कलर में ही ग्लो करती है। सो वो लाइट येलो कलर में ग्लो नहीं करती है। सो जो येलो कलर वाली लाइट है वो काफ़ी यूजफुल हो जाती है कि जब आपको पता करना हो कि आपके बैटरी परसेंटेज कितना है, तो अगर 50% और 40% अराउंड में होता है अगर आपका बैटरी परसेंट, तो वो लाइट येलो कलर में ग्लो करती है, जिसकी वजह से कि आपको पता चल जाता है कि जो आपके केस की बैटरी है वो अराउंड 50% के करीब होगी। पर यहाँ पर वो लाइट आपको इन बड्स एयर न्यू में नहीं मिलती है। सो अराउंड 30% तक जो ग्रीन लाइट ग्लो करती है बड्स एयर न्यू में, और लो बैटरी होने पर वो रेड लाइट ग्लो करती है और एक्सट्रीमली लो बैटरी होने पर रेड लाइट ब्लिंक करती है। सो यहाँ पर बस एक मैंने ये माइनर से डिफरेंस एक और इन दोनों बड्स में नोटिस किया है। सो अब बात कर लेते हैं दोनों ही ईयरफोन्स के बीच की सिमिलैरिटीज़ की। सो यहाँ पर आपको दोनों ही ईयरफोन्स में ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है गूगल फास्ट पेयर के साथ। सो काफ़ी इजी और क्विक है दोनों ही ईयरफोन्स को अपने फ़ोन से कनेक्ट करना। साथ ही आपको दोनों ही ईयरफोन्स में टच कंट्रोल का भी सपोर्ट मिल जाता है और दोनों के ही टच कंट्रोल्स फुली कस्टमाइजेबल है Realme Link ऐप की मदद से। और यहाँ पर दोनों ही ईयरफोन्स में आपको Realme की R1 चिप मिलती है, जिससे कि आप सुपर लो लेटेंसी गेमिंग मोड ऑन कर सकते हैं। और दोनों में ही गेमिंग मोड ऑन करने के लिए आप दोनों ही बड्स में 2 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड कर सकते हैं। पर यहाँ पर Realme Buds Air Neo में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप Realme Buds Air Neo का गेमिंग मोड 2 तरह से ऑन कर सकते हैं। पहला तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि आप दोनों ही बड्स पे 2 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करके ऑन कर सकते हैं, और दूसरा कि जो आपका Realme Link ऐप है उसमें भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है गेम मोड ऑन या ऑफ करने को। और ये जो ऑप्शन है ये एक फर्मवेयर अपडेट के थ्रू Realme Buds Air Neo में ऐड हुआ था, और इसी बारे में मैंने Realme के चैट सपोर्ट से बात करा था कि ये फीचर Realme Buds Air में कब तक देखने को मिलेगा। तो उन्होंने मुझे कहा था कि उन्होंने मेरा फीडबैक नोट कर लिया है, और जैसे Realme Buds Air Neo में ये फर्मवेयर अपडेट के थ्रू ऐड हुआ था, वैसे ही जल्द ही Realme Buds Air में भी ये एक फर्मवेयर अपडेट के थ्रू ऐड हो जाएगा। सो जैसे ही फीचर ऐड हो जाएगा Realme Buds Air में फर्मवेयर अपडेट के थ्रू, मैं वैसे ही आपको नीचे कमेंट्स में अपडेट कर दूंगा इस चीज़ के बारे में। सो अब बात कर लेते हैं साउंड की। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले बेस के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बड्स एयर न्यू में 13 mm का बेस बूस्ट ड्राइवर मिलता है
और बड्स एयर में एक 12 mm का बेस बूस्ट ड्राइवर मिलता है। सो यहाँ पर जो बड्स एयर न्यू है इसका बेस बूस्ट ड्राइवर थोड़ा सा बड़ा है साइज में एज कम्पेयर टू बड्स एयर। सो इसका फ़र्क मुझे बेस में बिल्कुल देखने को मिला है कि जो यहाँ पर बेस है बड्स एयर न्यू में वो ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू बड्स एयर। बड्स एयर का भी बेस बहुत अच्छा है लेकिन बड्स एयर न्यू का ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू बड्स एयर, क्योंकि जो बड्स एयर न्यू का जो बेस है वो ज़्यादा पंची है और ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपको बेस का प्रोवाइड करता है यहाँ पर ये बड्स एयर न्यू। और वहीं अब मैं साउंड के बारे में बात करना चाहूँगा। तो जो साउंड है वो मुझे बड्स एयर का ज़्यादा अच्छा लगा है। सो मैंने करीब 5-6 बार एक ही सॉन्ग को लूप में सुना था, दोनों में ही एक के बाद एक, तब जाके मुझे ये डिफरेंस समझ में आया है दोनों के साउंड में। सो मैं एक बात कहूँगा कि जो बड्स एयर न्यू है इसमें जो वोकल्स है और जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है वो सब थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है, क्योंकि जो यहाँ पर बड्स एयर न्यू का बेस है वो ज़्यादा है लेकिन इसका जो ट्रेबल है वो थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू बेस। और यहाँ पर जो बड्स एयर है इसमें जो बेस और ट्रेबल है वो बिल्कुल बैलेंस्ड आपको यहाँ पर मिलता है। सो जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा सुनने को मिलता है यहाँ पर बड्स एयर में, और बड्स एयर न्यू में जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है वो थोड़ा सा मिक्सअप हो जा रहा था बेस के साथ। सो यहाँ पर जो बड्स एयर न्यू में बेस है और इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है वो काफ़ी अच्छा है। सो मैं कहूँगा कि ओवरऑल साउंड क्वालिटी में मुझे बड्स एयर ज़्यादा अच्छा लगा है। और एक और बात कि यहाँ पर बड्स एयर न्यू में आपको वॉल्यूम एनहांस वाला फंक्शन मिलता है और बेस बूस्ट वाला फंक्शन भी मिलता है। सो मैंने ये दोनों फंक्शन ऑन करके भी सुना तो तब भी मुझे बड्स एयर का साउंड ज़्यादा अच्छा लगा। सो मैं ओवरऑल कहूँगा कि ये दोनों फीचर्स ऑन करने के बाद भी मुझे ओवरऑल बड्स एयर का साउंड ज़्यादा अच्छा लगा है। सो अब बैटरी लाइफ की बात कर ले तो यहाँ पर बड्स एयर और बड्स एयर न्यू दोनों के जो केस है, दोनों के ही केस में आपको एक 410 mAh की बैटरी यहाँ पर देखने को मिलती है। और वहीं बड्स की बात कर ले तो दोनों के ही ईच बड में आपको 43 mAh की एक बैटरी देखने को मिलती है। सो अराउंड 2 hours 40 minutes की बैटरी लाइफ मुझे यहाँ पर दोनों में ही देखने को मिली है। सो बैटरी लाइफ में मुझे यहाँ पर कोई भी फ़र्क दोनों में देखने को नहीं मिला है, और हो सकता है कि आपको बैटरी लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिले, क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 hours 40 minutes की बैटरी लाइफ मिली है क्योंकि मैं अराउंड 30 to 40% के वॉल्यूम में ही इन बड्स को यूज़ करता हूँ। सो अगर आप थोड़ा हायर वॉल्यूम पर इन्हें यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ी बैटरी लाइफ कम मिलेगी, और थोड़ा और लोअर वॉल्यूम पे यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ी बैटरी लाइफ ज़्यादा मिलेगी। सो बैटरी लाइफ वेरी करती है पर्सन टू पर्सन कि आप कितने वॉल्यूम पर इन बड्स को यूज़ करते हैं। और वहीं अब चार्जिंग टाइम की भी बात करूं तो जो बड्स एयर न्यू है वो अराउंड 2 hours में फुल चार्ज हो जाते हैं, और जो बड्स एयर है वो अराउंड 1.5 hours में फुल चार्ज हो जाते हैं। सो ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जो बड्स एयर न्यू है उसमें आपको एक माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलता है और बड्स एयर में आपको एक टाइप C पोर्ट देखने को मिलता है। सो टाइप C पोर्ट फास्टर होता है एज कम्पेयर टू माइक्रो USB पोर्ट जो कि आपको बड्स एयर न्यू में देखने को मिलता है। और साथ ही में आप बड्स एयर को वायरलेसली भी चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि जो बड्स एयर है वो यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है और बड्स एयर न्यू यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है। सो अब आ जाते हैं वर्डिक्ट पर। तो यहाँ पर 3 फैक्टर्स है जो कि आपके बाइंग डिसीजन को अफेक्ट करेंगे अगर आप इन दोनों ही बड्स में से कोई सा एक बड्स लेना चाहते हैं। सो पहला फैक्टर ये है कि जो शुरू में मैंने आपको दोनों के बीच के डिफरेंसेस बताए थे कि आपको क्या फीचर्स बड्स एयर में मिलते हैं और बड्स एयर न्यू में नहीं मिलते, अगर आपको वो फीचर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि वो फीचर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि आप बड्स एयर के साथ जाइए, क्योंकि वो सब फीचर्स आपको बड्स एयर में मिलेंगे और बड्स एयर न्यू में नहीं मिलेंगे। और दूसरा फैक्टर ये है कि अगर आपको बेस बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं कहूँगा कि फिर आप बड्स एयर न्यू की तरफ जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो बेस है वो आपको बड्स एयर न्यू में ज़्यादा अच्छा मिलता है एज कम्पेयर टू बड्स एयर। और तीसरा फैक्टर है साउंड। सो अगर आप एक ऐसे ईयरफोन चाहते हैं जो कि आपको एक बहुत अच्छा इमर्सिव एक्सपीरियंस दे सॉन्ग सुनते टाइम या फिर वेब सीरीज या मूवीज देखते टाइम, तो फिर मैं कहूँगा कि आप बड्स एयर के साथ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस और ट्रेबल दोनों में ही काफ़ी अच्छा एक बैलेंस्ड एक्सपीरियंस सुनने को मिलता है। और जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है वो भी यहाँ पर बड्स एयर का ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू बड्स एयर न्यू। सो साउंड के मामले में अगर आपको एक अच्छे ईयरफोन चाहिए तो मैं आपको कहूँगा कि आप बड्स एयर के साथ जाइए। और सो यहाँ पर आखिरी में मैं अपनी पर्सनल चॉइस के बारे में बताऊँ तो मुझे पर्सनली बड्स एयर ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि यहाँ पर जो फीचर्स बड्स एयर प्रोवाइड करता है मुझे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगते हैं और मैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और जो यहाँ पर साउंड भी है वो भी बड्स एयर का मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि यहाँ पर जो बेस और ट्रेबल है वो बिल्कुल बैलेंस्ड है और जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है वो भी यहाँ पर बड्स एयर का ज़्यादा अच्छा है। सो ओवरऑल मुझे बड्स एयर ज़्यादा अच्छा लगा है। सो उम्मीद करता हूँ कि अब आप आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बड्स एयर लेना चाहिए या बड्स एयर न्यू लेना चाहिए और कौन सा ईयरफोन आपके लिए बेस्ट है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Oh,